हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे यूनिट सर्कल में। या आप देखिए, आपने ये पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, फोर क्वाड्रेंट्स है ना। इन चारों क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कोस, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, याद तो कर लेते हैं। नो डाउट कई तरीके हैं याद करने के, जैसे कि हम ऐसे याद करवाते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है ना। ऐड शुगर टू कॉफी एक वर्ड याद करने के लिए रहता है। जैसे ऐड ए से स्टार्ट होता है तो हम ए से उठा लेते हैं ऑल, ऑल पॉजिटिव, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती है। हम इनके प्रूफ पढ़ेंगे आज कि क्यों ऐसा होता है। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में शुगर एस से स्टार्ट होता है ना। अब एस पकड़ते हैं किसके लिए? साइन के लिए, कि जी साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, ये भी पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड में टेंजेंट टी से स्टार्ट होता है, तो टी का मतलब इस क्वाड्रेंट में एक तो टेंजेंट पॉजिटिव है और एक इसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। क्यों ऐसा होता है थोड़ी देर में पढ़ेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सीखने में। ये तो मैं सिर्फ रिलेशन बता रहा हूं, जिसको नहीं पता उनको इनका मतलब पता लग जाए। जैसे सी वाला कॉफी, सी से शुरू होता है कोस, यानी कि कोसाइन। एक तो कोसाइन पॉजिटिव होता है, एक इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव होता है। सवाल ये है कि इस पूरे सर्कुलर फॉर्म में, मैंने ऊपर टॉपिक में यूनिट सर्कल इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पिछले 2 वीडियोस बना चुके हैं हम। ये मैं उसके सीरीज बना रहा हूं, जिसमें आप लगातार अगर उन वीडियोस को देखोगे तो आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दैट। अब इसमें कौन सा कब पॉजिटिव क्यों है, बड़े ही आसान रीजन के साथ बताऊंगा। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए मैंने ये क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मतलब एंगल 0 से 90 डिग्री रहने वाला है। चलो कोई भी एक मैंने रैंडम ये पॉइंट P ले लिया, PXY। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, PXY इसके जो कोऑर्डिनेट्स बने कैसे बने? PXY कोऑर्डिनेट्स कैसे बने? ये हाइट y है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? x है। ऐसे ही कोऑर्डिनेट सिलेक्ट करते हैं। लेकिन आप एक पॉइंट नोट किए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। ये मैं यहां पर प्लस कोमा प्लस लिख रहा हूं कि दोनों पॉजिटिव है। अच्छा, ये जो हाइपोटेन्यूज है, हालांकि यूनिट सर्कल अगर मैं बोलता हूं तो ये 1 ही रहेगा, राइट। अगर मैं चलो बोल दो कि चलो यूनिट सर्कल भी नहीं है, एक नॉर्मल राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा ना, तो इसका क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। लेकिन आप एक बात मान के चलना, एक्स का स्क्वायर कर दोगे पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, वाई का स्क्वायर कर दोगे पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव रहेगा। अब तीनों चीजें पॉजिटिव है ना, तो मान लो ये एंगल थीटा है। अब आप कुछ मर्जी सोल्व कर लो। मान लो मैं साइन थीटा सोल्व करूं, अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसको ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलूं या ऑपोजिट बोलूं, वाई लूंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतना हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, मैं इतना लिखता हूं, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। दो पॉजिटिव को डिवाइड करते हो तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा, बात खत्म है। इसका मतलब साइन पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप कोस लेके देखो, कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस भी तो पॉजिटिव है यहाँ पे, क्योंकि बेस एक्स लिया है। आप 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से कोई भी उठा लो, डिवाइड तो इन तीनों साइड्स को ही करोगे ना, कभी किसी को किसी के साथ, किसी को किसी के साथ। यानी कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव से डिवाइड होगी, तो सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है। बात समझ आई? क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, ये प्लस प्लस है दोनों तरफ। अब अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं,
ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पहुंच गए मान लो। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बेसिक चीज पता होनी जरूरी है। मैं पी पॉइंट तक पहुंचूंगा ना तो लेफ्ट साइड जाऊंगा पहले, तो एक्स नेगेटिव साइड जाएगा, हाइट ऊपर की तरफ जाएगी तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं पॉजिटिव होता है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे, पहला नेगेटिव, क्योंकि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं यहां देखूं, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। अब एक बात याद रखना, हाइपोटेन्यूज हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। कई लोगों का क्वेश्चन होगा कैसे, सिंपल सी बात है, आप यहां -3 ले लो, मान लो ये -4, ये प्लस का 4 हो गया, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं। अब अगर आप हाइपोटेन्यूज निकालोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर प्लस ही हो जाना है ना, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, √25 आएगा, ये 5 होगा। अल्टीमेटली हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही बनने वाला है, चाहे ये अकेला नेगेटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव ही रहेगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो ये वाला, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, मान लो ये थीटा है, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब मेरा परपेंडिकुलर ये है, राइट, हाइट पॉजिटिव है ना, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। इसीलिए तो कहते हैं कि साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। टेक्निकली देखो ना, साइन पॉजिटिव हो गया। अब कोस की बात करूं, अगर मैं यहां लिख रहा हूं कोस की बात करूं, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मेरा बेस ये है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। आप एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं जाते तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऐसे सारी डिवीजन कर सकते हो, टेंजेंट डिवाइड करके देख लो। टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पॉजिटिव है, बेस नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे नेगेटिव आंसर आएगा, मतलब टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो जो सिर्फ और सिर्फ हर चीज डिपेंड करती है इसके ऊपर, माइनस और प्लस के ऊपर। ये तो अभी सेकंड क्वाड्रेंट है, मैं आपको थर्ड की एग्जांपल बताता हूं। ये देखो, मान लो यहां आपका पॉइंट है। अब ये आपको याद होना ही चाहिए, क्वाड्रेंट्स तो पढ़ते हैं सारे। अगर मेरा पॉइंट यहां पर है ना, तो आप ये मान के चलो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। अब अगर यहां मेरे से कोई पूछे जी साइन का क्या होता है, मैं कहूंगा जी साइन तो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर तो ये है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो नेगेटिव है। हाइपोटेन्यूज मैंने आपको पहले ही बता दिया था करके कि वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव आ गया, इजी है। अगर टेंजेंट पूछा जाए कि जी थर्ड क्वाड्रेंट, मैंने अभी हालांकि लिख के दिखाया था कि टेंजेंट पॉजिटिव होता है, अब यहां आप टेंजेंट सॉल्व कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां परपेंडिकुलर भी नेगेटिव, बेस भी नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, सेम पॉजिटिव होता है, सॉरी, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाता है। और सिर्फ टेंजेंट ही पॉजिटिव नहीं होता, इसका रेसिप्रोकल को टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि उल्टा कर दोगे तो क्या हो गया, रहेगा तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव ही, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ का रूल तो सेम है, मैं फिर भी करके दिखा देता हूं। मान लीजिए आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं, यहां पर, यहां इस P पॉइंट तक जाने के लिए आप ये देखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पॉजिटिव, वर्टिकल डिस्टेंस नेगेटिव। हाँ, हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर से पॉजिटिव हो जाता है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहली वैल्यू पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव। यहां पर अगर मैं कोस थीटा की बात करूं जो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेटा बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंड भी पॉजिटिव होगा। और अगर मैं बात करूं बाई चांस टेंजेंट की,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है, तो टेंजेंट अपने आप नेगेटिव हो गया, तो फोर्थ में टेंजेंट नेगेटिव होगा। आई होप समझ आया होगा। आपको तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए आपके एंगल के, कि जो आपकी टर्मिनल आर्म है एंगल बनाने वाली, वो पॉइंट जो है कहां पर आ रहा है। जहां आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है, उसी पे ही सारी गेम टिकी हुई। और ये बेसिक कई बार बच्चे छोड़ देते हैं, वो ऐड शुगर टू कॉफी लिख लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज चलता है, CAST कास्ट चलता है, अलग अलग तरीके हैं याद करने के, लेकिन वो याद करने के हैं, ये उसका बेसिक है। तो आई होप मजा आया होगा बेसिक क्लियर करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, पिछले 2 वीडियोस जिसने नहीं देखे हैं, आप लिंक मांग सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा। और आपको अच्छा लग रहा है सीखते सीखते, तो प्लीज लिख के जरूर भेजिए, ताकि आगे की हम सीरीज के जो वीडियोस हैं बनाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।